आज की ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और इस टॉपिक के बारे में लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स और इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट सर्चेस देखी होंगी, सर्च किया होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनेट के कितने पार्ट्स हैं और कितना इंटरनेट हमारे लिए एक्सेसिबल है और कितना इंटरनेट हमसे हिडन है। अस्सलामुअलैकुम, हम हमज़द ताहिर और आप देख रहे हैं सफ़र.pk। आजकल के दौर में इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुका हुआ है, जिसके बगैर हम अपने कामों को सर अंजाम नहीं दे सकते। इंटरनेट के थ्रू हम अपने ऑफिस से रिलेटेड काम करते हैं, अपने एजुकेशनल वर्क रिलेटेड काम करते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं। इंटरनेट का जो हिस्सा हमारे लिए एक्सेसिबल है, जो हमारे आम आदमी के यूज़ के लिए एक्सेसिबल है, जो वो अपने इंटरनेट, अपने लैपटॉप और अपने पीसी के ऊपर चलाता है, पीसी से मुराद मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, उनके ऊपर यूज़ करता है, उस इंटरनेट को हम सरफेस वेब कहते हैं। सरफेस वेब की मिसाल आप एक ग्लेशियर से देख सकते हैं। ये साइट पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि जितने इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं वो पानी के ऊपर है ग्लेशियर का हिस्सा, और जो इंटरनेट हम यूज़ नहीं कर सकते वो पानी के नीचे है। ये जो पानी के ऊपर वाला इस ग्लेशियर में हिस्सा दिखाया गया है, वो हिस्सा है 4% जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इस तरह के दूसरे रिलेटेड सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं और विकीपीडिया और इस तरह के सर्च इंजन्स को आप देखते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं जिनको आप डेली अपनी रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। अब इसका ऐसा भी एक हिस्सा है इंटरनेट का जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत स्पेशल सिक्योरिटी के थ्रू यूज़ किया जा सकता है। ये हिस्सा, इसके बाद जो आने वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं डीप वेब। डीप वेब वो हिस्सा है इंटरनेट का जिसको ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं और डिफरेंट कॉर्पोरेट फर्म्स यूज़ करती हैं। इसके अंदर बैंकिंग डाटा भी अवेलेबल होता है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक ऐसा आईपी एड्रेस और यूआरएल चाहिए होता है जो कि सिर्फ वही यूज़र एक्सेस कर सकता है जिसने ये क्रिएट किया है, जिसने अपना इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया होता है। अब फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर अपना स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अपने रिजल्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो कि एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, उसको इसके अंदर रखा जाता है। इसी तरह वर्क ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद बैंकिंग अपनी डिटेल्स, अपने क्लाइंट डाटा और अपना बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कस्टमर ऑपरेशन का डाटा है उसको इसके अंदर रखती है। ये यानी कि आप इसको नाम दे सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के लिए डीप वेब को नाम दिया गया और ये 90% हिस्सा है इंटरनेट का। 4% ऊपर आ गया हमारा वहाँ पे सरफेस वेब और इसके बाद 90% यूज़ होता है डीप वेब के अंदर। इसके बाद आने वाला हिस्सा इंटरनेट का सिर्फ बहुत कम हिस्सा है जिसको यूज़ किया जाता है। ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 6% है। इस हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट का सिर्फ 6% हिस्सा कवर करता है। इस 6% हिस्से के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको सोच के और जिनको सुनने के बाद और जिनके बारे में आप पढ़ने के बाद परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे और डर जाएंगे। इंटरनेट का ये एरिया स्पेसिफिक ऑथराइजेशन से एक्सेस किया जा सकता है। आम आदमी की रीच से ये एरिया बहुत बाहर है और इसको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल सर्च इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आम आदमी के फ़ोन्स पे और एक सरफेस वेब के इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क काम किए जाते हैं और स्याह किस्म के काम किए जाते हैं जिसके बारे में सोच कर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन कामों के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी आता है, ड्रग डीलिंग आता है, गन स्मगलिंग आता है और इलीगल हथियारों की ख़रीदो फरोख्त आती है। यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा।
क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको इंटरनेट की करेंसी कहा जाता है। इसके अंदर बिटकॉइन और डिफरेंट इसी तरह की करेंसीज आ जाती हैं जिसके ज़रिए इंटरनेट पे परचेजिंग होती है। और मोस्ट प्रोबेबली ये करेंसी जो है ये डार्क वेब के ऊपर यूज़ होती है। यहाँ पे डार्क वेब पे ये करेंसी आप उस बंदे को पे करते हैं जिससे आप या कोई चीज़ खरीद रहे हैं या उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी चीज़ का। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम मूवीज़ में हमने अक्सर देखा है, इंडियन मूवीज़ में, पाकिस्तानी मूवीज़ में, जिसको सुपारी देना कहते हैं। यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को हायर किया जाता है, उसको उस बंदे की इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसका कत्ल करवाना है, और वो उससे क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे लेता है और उसकी डिसाइड होती है ऑनलाइन चैट के ऊपर, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं उसके साथ, और वो जाके उसका काम पूरा करके आता है। तो यानी इस किस्म के स्याह काम इस डार्क नेट के ऊपर होते हैं। इसको डार्क वेब भी कहा जाता है और डार्क नेट भी कहा जाता है। अब इस डार्क नेट को एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशल ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। इसके अंदर ऐसे सर्च इंजन आते हैं जो कि सरफेस वेब के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जिनको आप एक्सेस वहाँ से नहीं कर सकते और उनको वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है अंडर एंटर करने के लिए, और जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपको देता है और जिसके कॉन्टैक्ट के थ्रू आप अंदर एंटर होते हैं, सिर्फ वही लोग डार्क वेब को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सर्च इंजन मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डार्क वेब के अंदर या डार्क नेट के अंदर एंटर करने के लिए। अब बात आती है कि ये इंटरनेट यूज़ कौन लोग करते हैं। हमने अपनी मूवीज़ के अंदर बहुत जगह ये सुना है कि अंडरवर्ल्ड एक चीज़ होती है। अंडरवर्ल्ड के बारे में सुना है जहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लेते हैं, जहाँ पे इलीगल हथियारों की खरीदो फरोख्त होती है, जहाँ पे ड्रग्स बिकते हैं, जहाँ पे पोर्नोग्राफी के केसेस होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोस बिकती हैं, लोग इनको ख़रीदते हैं, और ऐसे ऐसे साइको किस्म के लोग भी मौजूद हैं जो इन वीडियोज़ को देखते भी हैं और इन वीडियोज़ को देखने के लिए पैसे पे करते हैं। तो ये वही लोग हैं, वो शिफ्ट कर गए एक इंटरनेट के ऐसे एरिया के ऊपर जिसको वो क्लियर नेट कहते हैं। उनके लिए क्लियर नेट के इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे उनको किसी किस्म की रोकथाम नहीं होती, वहाँ पे उनको पुलिस नहीं पकड़ सकती, वहाँ पे उनको कोई सिक्योरिटी टीम एक्सेस नहीं कर सकती, और वहाँ तक उनके तक कोई आम आदमी पहुँच नहीं सकता। इस वजह से वो इस इंटरनेट को क्लियर नेट कहते हैं। अब डार्क वेब के अंदर भी एक ऐसा डीप पोर्शन आता है जहाँ पे पोर्नोग्राफी और जहाँ पे बहुत ही हार्मफुल किस्म की वीडियोस मिलती हैं। ये हार्मफुल वीडियोस का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि मेरे और आपके जैसे जो आम आदमी हैं जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, उनके लिए वीडियोस बहुत हार्मफुल हैं और बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की वीडियोस हैं। इन वीडियोस के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी टॉप पे आती है। ऐसे लोग हैं कि जो छोटे बच्चों को अगवा करते हैं और उनकी पोर्नोग्राफी की वीडियोस बनाते हैं, और कुछ ऐसे लोग इस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं कि जो इन वीडियोस को पैसे दे के देखते हैं। अब ये एक आम आदमी के लिए सुनने में भी बहुत एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात लगती है और एक बहुत ही खौफनाक किस्म की बात लगती है कि छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है इस इंटरनेट के ऊपर। और हमारी सोसाइटी के भी बहुत सारे केसेस हैं जो इस डार्क वेब से कनेक्टेड हैं। अब डार्क वेब के अंदर इसी रूम्स के अंदर एक और पोर्शन आता है। इस पोर्शन को मैं रूम का नाम दे ताकि आप लोगों को समझ आए कि डार्क वेब के अंदर भी ऐसे पोर्शंस और ऐसे रूम्स मौजूद हैं जहाँ पे उससे भी मज़ीद स्याह किस्म के काम किए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोस थी जो लीक होके सरफेस वेब पे आ गई, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची की वीडियो थी जिसके अंदर उस बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है, उसके हाथ पैरों के ऊपर ज़ख़म लगाए जाते हैं और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें दी जाती हैं। अब ये काम होता कैसे है? इसके लिए वो बंदा जिसने उस बच्चे को किडनैप करवाया होता है, जिसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर उस डीलर को पैसे पे किए होते हैं, जो इस रूम का मालिक होता है, जो यहाँ पे लाके वो वीडियोस अपलोड करता है, ये उसको मैसेज करके बताता है कि मुझे इस किस्म की वीडियो में चीज़ें चाहिए, यानी तुम इस बच्ची को या किसी को बंदे को जो अगवा कर रहे हो उसको इस किस्म की अज़ियतें दो। तो ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का एरिया है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और देखा तो आई वाज शॉक्ड। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे अंदर इस तरह के साइकोपैथ्स भी हैं जो कि इस तरह की हौलनाक किस्म की वीडियोस देखते हैं और उनके लिए पैसे पे करते हैं। और ये पैसे कोई आम अमाउंट नहीं होती, कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है जिसको पे करके वो ये वीडियोस देखते हैं। अब ये वाक़यात बहुत सारे आए हैं जिनको हम लोग कनेक्ट भी करते हैं कि डिफरेंट रेप केसेस की वीडियोस और जो रेप केस होते हैं उनकी भी वीडियोस बनाते हैं और ये वीडियोस वहाँ पे जाके अपलोड होती हैं। ये एक बहुत ही डीप किस्म का टॉपिक है और ये सोसाइटल मैटर्स को बहुत हर्ट करता है।
अगर इसके बारे में बात की जाए तो। और मेरे हिसाब से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि डार्क वेब असल में है क्या और कितने हमारे सोसाइटी के केसेस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे जो सबसे हौलनाक बात है वो यही चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है। और इस वेब के ज़रिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो पूरा नेटवर्क है, और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अंदर भी आ चुका हुआ है। पहले तो ये रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो इससे रिलेटेड हैं। अब इसी वेब की मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए, डार्क नेट के लिए, मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करता हूँ। अगर आप हौसला रखते हैं उस मूवी को देखने का और उसके बारे में, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने का, तो वो एक मूवी थी जिसे अनफ्रेंड डार्क वेब कहते हैं। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चाहिए इंटरनेट के बारे में, इस डार्क वेब के बारे में, यानी कि आप जानना चाहते हैं डीपली, मज़ीद जानना चाहते हैं कि आखिर में है क्या चीज़ और ये किस तरह काम करता है, तो मैं आपको उसके लिए मूवी सजेस्ट करता हूँ। ये मूवी आपको डिफरेंट टॉरेंट्स पे और इसके अलावा नेटफ्लिक्स पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगी। और इसके बारे में आप डार्क वेब, इसको देख के डार्क वेब के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। अब डार्क वेब पे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता इस वीडियो के अंदर, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं इस डार्क नेट के लिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो।